नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं देव उठनी एकादशी के दिन किस तरह से देवताओं को उठाया जाता है आपको दिखाऊंगी। इस दिन हम किस तरह से उनके लिए रंगोली बनाते हैं। स्पेशली हम लोग इस रंगोली में विष्णु जी के चरण बनाते हैं। फिर हमें वहाँ पर क्या क्या सामग्री रखनी होती है आपको सब दिखा रही हूँ। देवी देवताओं का ये जो हम चित्र बनाते हैं इसको देव मारना कहते हैं। कई लोग इसको दीवार पर बनाते हैं, तो दीवार ख़राब ना हो जाए इसके लिए आप किसी कागज़ पर ये पूरे चित्र बना सकते हैं। फिर इनको वहाँ दीवार पे लगा के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप ज़मीन पर भी अपने आंगन में बना सकते हैं पूरी रंगोली और फिर आप वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी बालकनी में ही ये पूरा बनाया है। सबसे पहले मैंने वहाँ पर गेरू से लीप लिया है, तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको गेरू चाहिए और चूना चाहिए। आपको दोनों चीज़ें ही पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। आपको गेरू और चूना दोनों में ही थोड़ा पानी मिला के रखना होगा। थोड़ा सा गीला कर लेंगे तब इससे आप बनाएंगे। जिस स्थान पर मुझे देव मारने हैं वहाँ पे मैंने गेरू से पहले लीप लिया है। अब हम पहले एक बॉर्डर लाइन बनाएंगे। यहाँ मैंने पूरी बॉर्डर लाइन देखिए बना ली है। डबल आप बॉर्डर लाइन खींचिए, फिर इसके अंदर हम डिज़ाइन बना देंगे इनकी बॉर्डर में। ये रंगोली बनाने के लिए आपको ईयरबड लेना है या कोई सींक ले लीजिए, उसमें रुई लगा लीजिए, फिर उससे ईज़िली आप बना लेंगे। यहाँ देखिए मैं एक सेमी सर्कल बनाती चली जा रही हूँ, आधा सर्कल टाइप का है ऊपर से लेकर। इसी तरह का डिज़ाइन मैं इसमें बॉर्डर में भर रही हूँ। देखिए हमारा डिज़ाइन मैंने बना लिया है, पूरी बॉर्डर में यही डिज़ाइन बना लिया है मैंने। ये मैं बचपन से अपनी दादी और नानी को देखती आ रही हूँ कि वो इसी तरह से देवों को उठाते थे। देवताओं का ये घर बनाया जाता है, इसमें देवी देवता बनाए जाते हैं और भी शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, गौ माता, बछड़ा, तुलसी जी, विष्णु जी, चक्र, शंख, जितनी भी वस्तु विष्णु जी अपने पास रखते हैं उन सभी को हम यहाँ बनाते हैं। हम अष्टकमल भी बनाते हैं, उनके पदचिन्ह भी बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बनाते हैं और ये माना जाता है कि 4 माह के बाद विष्णु जी उठते हैं, तो उनके उठने की खुशी में हम ये सब कुछ करते हैं। अब बॉर्डर के कॉर्नर में भी मैं थोड़े से डिज़ाइन बना ले रही हूँ। ये मैंने सेमी सर्कल बनाया हुआ है, फिर इसको भी फिल कर दूँगी। बहुत इजीली बन जाता है आप बनाएंगे तो। अगर आप ना बना पाएँ तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरी रंगोली बनाई है, अभी मैं पूरी रंगोली बना दूँगी, तो आप उसको देख के भी पूजा कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकाल के भी पूजा कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन प्रभु उठते हैं, तो सबसे पहले तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है। तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है। हम पूरे घर को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और हर जगह प्रभु के चरण अवश्य बनाते हैं। प्रभु जब उठते हैं तो हम इस मौसम में जो भी ऋतु फल होते हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया, गन्ना है, आंवला है, ये सब चीज़ें उनको हम भोग में लगाते हैं। इसके लिए हम एक चौक बनाते हैं, जैसे मैं चौक बना रही हूँ इसी तरह से हम चौक बनाते हैं और फिर वहीं पे हम ये सारी सामग्री रखते हैं। देवों के घर के अंदर सबसे पहले यहाँ मैं श्री हरि विष्णु जी को बना रही हूँ। उनके हाथ, उनका मुँह, उनके पैर, उनका शंख, फिर एक हाथ में उनका चक्र भी बना दूँगी, नीचे उनके पैर बना दूँगी। इस तरह श्री हरि विष्णु जी की एक फ़ोटो यहाँ पे मैंने बना दी। अब यहाँ पे मैं सूरज जी बना रही हूँ। सूर्य देव को भी पूजा की जाती है। यहाँ मैंने चंद्रमा बना दिए। जितने भी पूजनीय लोग हैं उनकी मैं यहाँ पर फ़ोटो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैंने ओम लिख दिया है, शुभ चिन्ह अंकित कर रही हूँ। यहाँ मैंने स्वास्तिक बना दिया है, स्वास्तिक भी शुभ होता है। अब यहाँ मैं नीचे श्री हरि विष्णु की एक गदा बनाने जा रही हूँ। पहले गदा बनाऊँगी, इसके बाद मैं अष्टदल कमल भी बनाऊंगी, कमल का फूल। यहाँ मैं कमल का फूल बना रही हूँ। विष्णु जी की सारी प्रिय वस्तुएं कोशिश है कि उनको बना दूँ मैं यहाँ पे। ये सभी पूजनीय होते हैं। जो श्री हरि विष्णु को प्रिय है वो सारा हमारे लिए भी पूजनीय है। अब इस बाउंड्री वॉल के कॉर्नर में भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए वो भी बहुत ईजीली बन जाएगा आप जब बनाएंगे। अब बाउंड्री लाइन के बीच में ऊपर में भी हम एक डिज़ाइन बना देंगे थोड़ा सा। ये ट्रायंगुलर है, पहले मैंने सर्कुलर उधर बनाया था सर्कल में, ये मैंने ट्रायंगल के शेप में बनाया है। अब हम यहाँ नीचे 5 अन्य देवता बना रहे हैं। ये देखिए बहुत इजीली बन जाता है, आपको क्रॉस करना है,
फिर हाथ बनाना है, थोड़ा सा फेस बना देना है और नीचे 2 लेग बना देनी है, पैर बना देना है। फिर उंगलियां रख दी छोटी छोटी सी उनके ऊपर। चूने से बना रही, बहुत अच्छा शाइनिंग आता है जब ये बन जाता है, आप खुद देखिएगा। मेरे 5 देव जी बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं सीढ़ी बना रही हूँ, इसको बैकुंठ की सीढ़ी कहते हैं। इसी सीढ़ी पे चढ़कर हम लोग बैकुंठ तक पहुँचते हैं। अब मैं यहाँ पे तुलसी जी का गमला बना रही हूँ। तुलसी जी पूजनीय होती हैं, हमें तुलसी का गमला अवश्य बनाना चाहिए। देखिए मेरा तुलसी का गमला भी तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे गौ माता बना रही हूँ। गौ माता बनाऊंगी, फिर उनके साथ उनका बछड़ा भी बनाऊंगी। गौ माता में 33 कोटि के देवता होते हैं, तो इनको अवश्य बनाना चाहिए और इनकी पूजा भी इसी तरह से हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए मेरे बछड़े और गाय जी भी बन गए। अब मैं नीचे दीपक बना दे रही हूँ। कार्तिक का महीना हो और दीपक ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं नीचे सतिया बना दे रही हूँ। इस तरफ मैं गणेश जी को बना रही हूँ। पहले मुझे गणेश जी बनाने चाहिए थे, भूल हो गई। ओम गंगणपतये नमः। अब गणेश जी मेरे बन रहे हैं। आप लोग सर्वप्रथम गणेश जी ही बना लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे दीपक बना रही हूँ। यहाँ मैं श्री हरि विष्णु जी के चरण कमल बना रही हूँ, इनकी पूजा की जाती है। इसको एक बाउंड्री बना दूँगी, उसी के अंदर ये रहेंगे। फिर इनको हम लोग कवर कर देते हैं क्योंकि इनके चरण कहते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। फिर जब हम शाम को उसको ओपन करते हैं, दीपक वीपक जलाते हैं, तब उनकी पूजा करते हैं। देखिए मेरे यहाँ ये चरण हम बनाते हुए पूरे घर के अंदर तक लाते हैं। ये मैं यहाँ पे आंवले का पेड़ बना रही हूँ। आंवले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है, बनाना चाहिए आंवले का, केले का। अब मैं यहाँ पर विष्णु जी का चक्र भी बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इनको चरणों को भगवान जी के एक बाउंड्री के अंदर कर दिया है और इनको मैं कवर भी कर दूँगी और इनको शाम को जब पूजा के समय फिर ओपन करूँगी। यहीं पे हम सारे सामान रखते हैं, भोग सामग्री, ऋतु, फल, दक्षिणा सब इसी में हम रख देते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे कछुआ बना रही हूँ। भगवान का रूप है ये भी, तो कछुआ हमें अवश्य बनाना चाहिए। ये देखिए मैंने ट्राई करा, यहाँ पे कछुआ बनाया है। हम जितनी शुभ चीज़ें सब बनाते हैं। यहाँ पे हम मछली बना रही है, ये भी भगवान का ही रूप था, मत्स्य अवतार उन्होंने लिया था। फिर मैंने यहाँ पे दीपक बना दिया है। दीपक बनाने के बाद मैं यहाँ पे गंगा जी को बना रही हूँ। गंगा जी भी पूजनीय है। मैंने और दीपक बना दिए यहाँ पे। अब हम नीचे फिर से सतिया बना दे रहे हैं। सतिया के बाद अब मैंने यहाँ नीचे आप देखेंगे जो जगह स्पेस छूटी हुई थी, यहाँ पे हम घर के जितने भी मेंबर होते हैं उनके चरण बनाए जाते हैं। जैसे मेरे घर में हम 3 मेंबर हैं, लेकिन मैं कान्हा जी को भी अपना फैमिली मेंबर मानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 4 चरण बनाऊंगी। यहाँ सबके चरण बन गए। अब मैं यहाँ पे कामधेनु गाय माता के चरण बना रही हूँ। बहुत ही शुभ होता है उनके चरण बनाना, तो ये उनके चरण भी बना लिए। अब इन सबकी मैं पूजा करूँगी शाम के समय। अब हम लोग यहाँ पे चूना और गेरू को थोड़ा सा ढलका देते हैं। यहाँ देखिए जो मेन गेट होता है, जो दरवाज़ा होता है एंट्रेंस का, वहाँ से और किचन के दरवाजे पे हम लोग इस तरह से 5 टाइम्स 5 बार हम ये चूने को नीचे को ऐसे ऊपर से रख के देखिए नीचे ढलका देते हैं कि नीचे वो बहता हुआ आना चाहिए। देखिए हमने बहाया है यहाँ पे 1 2 3 4 है, 5 टाइम ये हो गया। ऐसे जरा सा आप करेंगे दरवाजे पे तो देखिए नीचे बहता हुआ आएगा, ऐसे ही करा जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ गेरू से भी करेंगे। गेरू डाला, देखिए नीचे बहता हुआ आ रहा है, इसी तरह से हमें 5 टाइम्स करना चाहिए। यहाँ मैंने चूने और देखिए गेरू से 5 बार नीचे इसको थोड़ा सा ढलका दिया है। इसी तरह से करा जाता है दरवाज़ों पे। ये मेन एंट्रेंस जो होती है दरवाजे की, मतलब घर के अंदर के दरवाजे की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, और एक किचन का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए मेरी पूरी ये जो देव मेरे को जहाँ पे पीटना है, यहाँ पे मैंने थापा जहाँ देते हैं देवों को, वो मैंने कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कोई बर्तन में या थाली में अनाज लेते हैं, चाहे गेहूँ ले लीजिए चाहे बाजरा ले लीजिए, लेकिन आपको इतना लेना है ये अनाज कि किसी एक परिवार का पेट भर सके। तो मैंने इतना यहाँ पे गेहूँ ले लिया है। अब यहाँ पे मेन हम शकरकंद लेते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं। मैंने गाजर ले लिया है, बैंगन ले लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मूली रख रहे हैं। मूली हमें अवश्य लेनी चाहिए, वो भी पत्ते वाली लेनी चाहिए, बिना पत्ते के नहीं रखना चाहिए। सिंघाड़ा हमें अवश्य रखना चाहिए, ये भी इस मौसम में मिलता है अच्छे से। आंवला आप रख लीजिए। हमें यहाँ पे कपास रखनी चाहिए क्योंकि इस समय कपास पेड़ों में लगती है, नया नया उगती है ये। कुछ ऋतु फल हम और रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने संतरा रख लिया है, सेब रख लिया। हमें गन्ना ज़रूर रखना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गन्ना रख लिया है। अब आप भोग के लिए मीठे में कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ मिठाई रख लिया है,
अब एकादशी का दिन है तो आप लोग मखाने की खीर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाई गट्टा खील भी रखा है, कुछ दक्षिणा रख दिया है और नीचे मैंने एक दिया रख दिया है। ये हम लोग दोपहर के समय या सुबह के समय हम लोग इसको बना लेते हैं, देवों को यहाँ पे थापा दे देते हैं और इसकी हम पूजा शाम के समय करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। हमने जो भी सामग्री यहाँ रखी इसके ऊपर हम एक बर्तन ढकते हैं जो शुद्ध हो। तो परात सबसे शुद्ध होता है किचन में, तो हम परात लेते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी रंगोली या सतिया ही बना लेते हैं, शुभ होता है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे देखिए परात के ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर दिया, थोड़ा सा सतिया बना दिया है। अब हम इस परात को शाम के समय हटाएंगे जब हम देवों को जगाते हैं। देखिए शाम के समय इस तरह से कुछ उठाया जाता है कि हम अपने हाथ से देखिए थपकी देते हैं और एक गीत गाते हैं यहाँ पे। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवा पियो पानी, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, जागो जागो कश्यप गोतियों के देवा। यहाँ जहाँ मैंने कश्यप बोला है वहाँ आप अपने गोत को बोलेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी परात को हाथ से बजाते हुए जगाना है देवों को। अब हम यहाँ पे जो देसी घी का दीपक बना के रखते हैं, सबसे पहले उसको प्रज्वलित करते हैं। फिर जो यहाँ पे हमने मिठाई रखी होती है उसका हम प्रभु को भोग लगाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे रखी हुई हैं हम ये दान में दे देते हैं और कुछ चीज़ें हम स्वयं भी ग्रहण कर लेते हैं। दक्षिणा का भी हम दान दे देते हैं, अनाज भी हम सब दान में दे देते हैं। तो इस तरह से हम देव उठनी एकादशी के दिन देवों को जगाकर पूजा करते हैं। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगी। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।